तीर इतिहास। मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक संपूर्ण अध्याय। प्रश्न 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सही उत्तर है लोदी वंश को। प्रश्न 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? सही उत्तर है 11 अप्रैल 1526 में। प्रश्न 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? सही उत्तर है पानीपत के प्रथम युद्ध में। प्रश्न 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? सही उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के उपरांत। प्रश्न 5, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? सही उत्तर है बुलंद दरवाजा का। प्रश्न 7, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर है अबुल फजल के द्वारा। प्रश्न 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1956 में किनके बीच हुई थी? सही उत्तर है अकबर और हेमू के बीच। प्रश्न 9, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर है अकबर के द्वारा। प्रश्न 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है अहमदनगर। प्रश्न 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? सही उत्तर है अकबर ने। प्रश्न 12, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? सही उत्तर है अकबर के। प्रश्न 13, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? सही उत्तर है फारसी। प्रश्न 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर है अकबर। प्रश्न 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? सही उत्तर है पानीपत की प्रथम युद्ध से। प्रश्न 16, मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 17, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? सही उत्तर है अबुल फजल ने। प्रश्न 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? सही उत्तर है बाबर ने। प्रश्न 19, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? सही उत्तर है प्रशासनिक सुधार। प्रश्न 20, हुमायूं नामा किसने लिखा था? सही उत्तर है गुलबदन बेगम ने। प्रश्न 21, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सकीनत उल औलिया। प्रश्न 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? सही उत्तर है मोहम्मद शाह ने। प्रश्न 23, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न 24, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? सही उत्तर है तोडरमल। प्रश्न 25, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? सही उत्तर है इबादत खाना। प्रश्न 26, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? सही उत्तर है अकबर के।
प्रश्न 27 रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? सही उत्तर है अकबर के। प्रश्न 28 किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्मयुद्ध का नारा दिया तकमा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? सही उत्तर है खानवा के युद्ध में। प्रश्न 29 मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? सही उत्तर है तुर्की भाषा में। प्रश्न 30 बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? सही उत्तर है फरगना का। प्रश्न 31 बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन कौन शामिल है? सही उत्तर है दौलत खां लोदी, दिलावर खां लोदी, आलम खां लोदी, राणा सांगा आदि। प्रश्न 32 मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? सही उत्तर है खानवा का युद्ध। प्रश्न 33 किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? सही उत्तर है शाहजहां ने। प्रश्न 34 अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? सही उत्तर है बैरम खां। प्रश्न 35 लाहौर, करनाल, दिल्ली एवं कन्नौज में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? सही उत्तर है कन्नौज। प्रश्न 36 किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? सही उत्तर है बाबर ने। प्रश्न 37 अकबरनामा, हुमायूंनामा, पादशाहनामा, तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा में कौन सी आत्मकथा है? सही उत्तर है तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा। प्रश्न 38 बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? सही उत्तर है महेश दास। प्रश्न 39 औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्यों? सही उत्तर है क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। प्रश्न 40 किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? सही उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न 41 ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां को जोड़ती है? सही उत्तर है दिल्ली और चेन्नई। प्रश्न 42 वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। प्रश्न 43 शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है सासाराम में। प्रश्न 44 अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही उत्तर है कलानौर में। प्रश्न 45 गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? सही उत्तर है जहांगीर के। प्रश्न 46 किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सही उत्तर है सिसोदिया वंश ने। प्रश्न 47 किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? सही उत्तर है औरंगजेब को। प्रश्न 48 सम्राट अकबर द्वारा किसको जरीकलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सही उत्तर मोहम्मद हुसैन को। प्रश्न 49 बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? सही उत्तर है पंजाब से। प्रश्न 50 हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही उत्तर है 1576 ईस्वी में। प्रश्न 51 फैजी किसके दरबार में रहा? सही उत्तर है अकबर के। प्रश्न 52 किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? सही उत्तर है शेरशाह के समय में। प्रश्न 53 किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? सही उत्तर है शेरशाह। प्रश्न 54 हुमायूं का मकबरा कहाँ है? सही उत्तर है
दिल्ली में। प्रश्न 55 किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? सही उत्तर है हुमायूं ने। प्रश्न 56 भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है औरंगाबाद में। प्रश्न 57 फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? सही उत्तर है शाहजहां ने। प्रश्न 58 किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबू ली गई और वही एक बाग में दफनाया? सही उत्तर है हुमायूं। प्रश्न 59 किस मुगल शासक के उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उत्पन्नों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? सही उत्तर है बाबर को। प्रश्न 60 कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गंधारपुर की स्थापना की? सही उत्तर है बिलग्राम की। प्रश्न 61 रानी दुर्गावती भारतीय मुगल शासकों में किसके समकालीन थी? सही उत्तर है अकबर के। प्रश्न 62 शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? सही उत्तर है आगरा में। प्रश्न 63 किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? सही उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न 64 अकबर के समय काल में आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सही उत्तर है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। प्रश्न 65 शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? सही उत्तर है पुरंदर की संधि के द्वारा। प्रश्न 66 किस वर्ष वैशाख के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? सही उत्तर है 1699 में। प्रश्न 67 दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? सही उत्तर है औरंगजेब के। प्रश्न 68 मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कब की? सही उत्तर है 1555-56 ईस्वी में। प्रश्न 69 मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फल स्वरूप हुई? सही उत्तर है सरहिंद का युद्ध। प्रश्न 70 किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? सही उत्तर है हुमायूं। प्रश्न 71 हुमायूं की मृत्यु कहाँ की सीढ़ियां से गिरने से हुई? सही उत्तर है दिनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से। प्रश्न 72 मुगल प्रशासन में मुहत्सीब किसे कहा जाता था? सही उत्तर है लोक आचरण अधिकारी को। प्रश्न 73 मुगल प्रशासन में मदद ए माश किसे कहा जाता था? सही उत्तर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि। प्रश्न 74 दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है अब्दुस समद के द्वारा। प्रश्न 75 किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की बाद में सुल्तान की? सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 76 किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 77 मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? सही उत्तर है मुबाइन। प्रश्न 78 औरंगजेब द्वारा चलाए गए दार उल इस्लाम का अर्थ क्या है? सही उत्तर है जिहाद। प्रश्न 79 दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है शाहजहां ने। प्रश्न 80 हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध जो प्रमुख है तिथि के अनुसार अंकित करें तथा युद्ध स्थलों के नाम भी अंकित करें। सही उत्तर है दौरा, चौसा, कन्नौज अथवा बिलग्राम। सरहिंद।
प्रश्न 81 किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल युग का स्वर्ण युग कहा है? सही उत्तर है खफी खां, राय भारमल, बर्नियर और मनुची ने। प्रश्न 82 पटना को मुगल काल में प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? सही उत्तर है अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। प्रश्न 83 मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन सा था? सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 84 पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर है उसकी सैन्य कुशलता। प्रश्न 85 जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? सही उत्तर है शेरशाह की। प्रश्न 86 जवाबीत का संबंध किससे था? सही उत्तर है राज्य कानून से। प्रश्न 87 ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? सही उत्तर है कंधार। प्रश्न 88 मुमताज महल का असली नाम क्या था? सही उत्तर है अर्जुमंद बानो बेगम। प्रश्न 89 किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? सही उत्तर है औरंगजेब को। प्रश्न 90 अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? सही उत्तर है पंचमहल। प्रश्न 91 अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है अकबर शाह द्वितीय। प्रश्न 92 अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किए थे उसका नाम क्या था? सही उत्तर है कच्छवाहों से। प्रश्न 93 औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह कौन थे? सही उत्तर है बीजापुर और गोलकुंडा। प्रश्न 94 मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? सही उत्तर है जहांगीर ने। प्रश्न 95 मुगलों ने नौरोज का त्योहार किससे लिया था? सही उत्तर है पारसियों से। प्रश्न 96 कौन सा मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? सही उत्तर है राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीवी का मकबरा। प्रश्न 97 किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सही उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न 98 किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? सही उत्तर है अबुल फजल ने। प्रश्न 99 अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? सही उत्तर है पंचतंत्र का। प्रश्न 100 जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? सही उत्तर है मंसूर। प्रश्न 101 किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? सही उत्तर है गुलबदन बेगम ने। प्रश्न 102 अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित थी? सही उत्तर है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। प्रश्न 103 प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ग्वालियर में। प्रश्न 104 गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? सही उत्तर है बाबर की। प्रश्न 105 मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से पुकारा जाता था? सही उत्तर है सरकार। प्रश्न 105 किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर की। प्रश्न 106 भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? सही उत्तर है बाबर। प्रश्न 107 अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? सही उत्तर है फैजी के।
प्रश्न 108 दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सही उत्तर है शाहजहां ने। प्रश्न 109 मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सही उत्तर है अब्दुर रहीम खाने खाना की। प्रश्न 110 अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहां पाई जाती हैं? सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न 111 हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। प्रश्न 112 मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सही उत्तर है दसवंत। प्रश्न 113 किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? सही उत्तर है शेरशाह के मकबरे में। प्रश्न 114 शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है फरीद खां। प्रश्न 115 शेरशाह ने अपने पिता हसन खां की कहां की जागीर के प्रबंधक के रूप में दिया गया था? सही उत्तर है सासाराम की। प्रश्न 120 दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खान की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक, संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था? सही उत्तर है बहार खां नूरानी लोहानी। प्रश्न 121 दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनाकर शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? सही उत्तर है हजरत ए आला। प्रश्न 122 हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? सही उत्तर है चौसा का युद्ध। प्रश्न 123 किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? सही उत्तर है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। प्रश्न 124 भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? सही उत्तर है शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। प्रश्न 125 धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किसके बीच लड़ा गया? सही उत्तर है औरंगजेब और दारा सिखोह। प्रश्न 126 मुगल काल में किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सही उत्तर है सूरत को। प्रश्न 127 कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को किस दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा? सही उत्तर है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। प्रश्न 128 अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सही उत्तर है बख्शी। प्रश्न 129 राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंत तक जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था? सही उत्तर है मारवाड़। प्रश्न 130 किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुई? सही उत्तर है कालिंजर अभियान के समय। प्रश्न 131 शेरशाह के शासनकाल में खातेदार कौन सा अधिकारी था? सही उत्तर है कोषाध्यक्ष। प्रश्न 132 शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? सही उत्तर है भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। प्रश्न 133 किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संबंध में कहा? एक जराक्षीण मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। सही उत्तर है अब्बास खां सरवानी।
प्रश्न 134 शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क वीसर ए अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी कथन है? सही उत्तर है मोरलैंड की। प्रश्न 135 शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नमक नए सिक्के चलवाए थे, वे किन धातुओं के होते थे? सही उत्तर है सोना, चांदी और तांबा। प्रश्न 136 दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? सही उत्तर है शेरशाह के द्वारा। प्रश्न 137 अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? सही उत्तर है अकबर का। प्रश्न 138 अकबर की माता का क्या नाम था? सही उत्तर है हमीदा बानो बेगम। प्रश्न 139 अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ? सही उत्तर है 1560 में। प्रश्न 140 सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयां में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? सही उत्तर है आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। प्रश्न 141 पर्दा शासन 1560-64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका कैल या हरम दल की कर प्रमुख सदस्य कौन थी? सही उत्तर है महामंगा। प्रश्न 142 अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से हुआ? सही उत्तर है मालवा विजय से। प्रश्न 143 स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? सही उत्तर है गुजरात अभियान को। प्रश्न 144 इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? सही उत्तर है बदायूनी को। प्रश्न 145 अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? सही उत्तर बीरबल को। प्रश्न 146 जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी? सही उत्तर है वीर सिंह बुंदेला ने। प्रश्न 147 10 साल बंदोबस्त किससे संबंधित है? सही उत्तर टोडरमल से। प्रश्न 148 मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 149 अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? सही उत्तर है तानसेन को। प्रश्न 150 मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला कौन था? सही उत्तर है शाहजहां। प्रश्न 151 शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 152 किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगल के हाथ से निकल गया? सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 153 मेवाड़ से युद्ध तथा संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 154 किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? सही उत्तर है बीजापुर के शासक आदिल शाह को। प्रश्न 155 मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए भेज दिया है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 156 जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 157 मैराथन एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 158 जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? सही उत्तर है शाहजहां।
प्रश्न 159 खान जहां लोधी का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? सही उत्तर है शाहजहां के शासनकाल। प्रश्न 160 पुर्तगालियों का दमन किसके शासनकाल में हुआ? सही उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में। प्रश्न 161 शाहजहां का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है खुर्रम। प्रश्न 162 शाहजहां ने किसे मलका-ए-जवानी की उपाधि दी? सही उत्तर है अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। प्रश्न 163 शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? सही उत्तर है दारा शिकोह को। प्रश्न 164 दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? सही उत्तर है सामूगढ़ का युद्ध। प्रश्न 165 औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई? सही उत्तर है आगरा का किला। प्रश्न 166 किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोजकर उसकी हड्डियों को जला दिया? सही उत्तर है राजा राम। प्रश्न 167 साकी मुस्तईद खां की रचना मासीर-ए-आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? सही उत्तर है जदुनाथ सरकार ने। प्रश्न 168 किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? सही उत्तर है औरंगजेब को। प्रश्न 169 जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह कथन किस इतिहासकार की है? सही उत्तर है जदुनाथ सरकार की। प्रश्न 170 किसने अकबर को जिल्ले-ए-इलाही खुद की परछाई एवं फर्र-ए-इज़्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? सही उत्तर है अबुल फजल। प्रश्न 171 दीवान-ए-वजीरात-ए-कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? सही उत्तर है अकबर ने। प्रश्न 172 अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? सही उत्तर है 21। प्रश्न 173 अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 174 हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? सही उत्तर है पैबाकी। प्रश्न 175 मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जाट एवं सवार किसका बोधक था? सही उत्तर है क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। प्रश्न 176 मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? सही उत्तर है जहांगीर ने। प्रश्न 177 मनसबदारी व्यवस्था में माहाना जगीरों के प्रचलन का श्रेय किसे है? सही उत्तर है शाहजहां को। प्रश्न 178 जागीरदार संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? सही उत्तर है औरंगजेब के शासनकाल। प्रश्न 179 मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पीटरा डयूरा का अर्थ क्या है? सही उत्तर है उद्यान निर्माण की कला। प्रश्न 180 भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? सही उत्तर है हुमायूं का मकबरा। प्रश्न 181 पीटरा डयूरा का आरंभ किसने किया? सही उत्तर है जहांगीर ने। प्रश्न 182 वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पीटरा डयूरा का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है एतमाद उल दौला का मकबरा। प्रश्न 183 किस शासक काल संगमरमर का काल कहा जाता है? सही उत्तर है
शाहजहां। प्रश्न 184। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उनके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा? सही उत्तर है बिशन दास को। प्रश्न 185। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? सही उत्तर है भीमसेन सक्सेना कायस्थ। Please like, subscribe, share and comments friends. Thanking you.